हेलो गाइस। तो कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल लेट्स टॉक टू रोहित में। मैं यहाँ आपको महान महान लोगों की सफलता की कहानियाँ सुनाता हूँ, आपको कुछ सुविचार बताता हूँ, एक दो रोचक जानकारियाँ देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के समय का सही उपयोग हो और आप कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाएं। तो आप लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक अच्छे से सुविचार के साथ। तो आज का सुविचार ये है कि यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलता आया है, या फिर आपको उतना ही मिलेगा जितना आपको हमेशा से मिलता आया है। तो वही समय के साथ मॉडिफिकेशन करनी अपने आप में बहुत ज़रूरी होती हैं। समय के साथ अपने आप को थोड़ा चेंज करते रहना चाहिए। तो वही आज की कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। आज मैंने अपनी वीडियो में शामिल किया है स्टीफन हॉकिंस, जो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं। तो आज स्टीफन हॉकिंस जी की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। तो मशहूर व महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपनी काबिलियत से दुनिया को अपने गौरव करने के कई अवसर दिए हैं। देखिए शुरू से मशहूर व महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपनी काबिलियत से दुनिया को अपने ऊपर गर्व करने के कई अवसर दिए हैं। अपनी शारीरिक दुविधा से लड़ उन्होंने वो हर चीज़ पाई जिसकी लोग बस कल्पना ही कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, आपको उनके जीवन का एक सफ़र कराते हैं। तो वही स्टीफन हॉकिन का जन्म इंग्लैंड में 8 जनवरी 1942 को हुआ था। उनके पिता फ्रैंक एक चिकित्सा शोधकर्ता थे। उनकी माता इसोबेल एक चिकित्सा अनुसंधान संस्था में सचिव थी। ठीक है। स्टीफन हॉकिन जब 8 वर्ष के थे तब उनके परिवार वाले सेंट अल्बान में आकर रहने लगे। ठीक है। और यहाँ के एक स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और वहाँ उन्होंने भौतिकी विषय पर अध्ययन किया। कहा जाता है कि स्टीफन का गणित में रुचि थी, लेकिन उस समय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गणित नहीं होता था, मतलब मैथ नहीं होता था, तो उन्होंने फिजिक्स में ही अपनी पढ़ाई करनी पड़ी। ठीक है। फिजिक्स में प्रथम श्रेणी में डिग्री हासिल की। फिर उसके बाद वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गए। साल 1962 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिक्स में उन्होंने ब्रह्मांड विषय पर रिसर्च की। अपनी शिक्षा के दम पर उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की। भाई शिक्षा है ना, ऐसी चीज़ है, शिक्षा के दम पे बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिल सकती है। शिक्षा भी जीवन में बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उनकी सेहत भी बहुत ख़राब थी, फिर भी वो पढ़ते रहते थे। सेहत के बारे में बताता हूँ उनको। 1963 में जब वो 21 वर्ष के थे तो उनकी थोड़ी सेहत बिगड़ने लगी। उनकी बिगड़ती हुई सेहत को देखकर उनके पिता उनको एक अस्पताल में ले गए, जहाँ डॉक्टर ने उनको एक बीमारी बताई, अमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। ये बीमारी उनको थी। डॉक्टर ने कहा कि भाई इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, और इस बीमारी में क्या होता है कि धीरे धीरे अपने शरीर के सारे अंग एक एक करके काम करना बंद कर देते हैं। फिर स्टीफन हॉकिंस को इसके बारे में पता चला, फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। ठीक है। पढ़ाई नहीं छोड़ी। उस टाइम पे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते थे। फिर 2 साल के बाद उन्होंने
1965 में अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल की और पीएचडी में उनका जो थीसिस का जो शीर्षक था वो क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की। पीएचडी कंप्लीट करने के बाद फिर वो काम वगैरह करने लगे, यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च करने लगे। उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की, डिपार्टमेंट में वो प्रोफेसर वगैरह भी रहे। बहुत सारी उन्होंने थ्योरीज निकाली, जैसे थ्योरी ऑफ सिंगुलरिटी, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो लंबी हो जाती है फिर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो आज ये थोड़ा बहुत आपको पता चला होगा साइंटिस्ट के बारे में। उसी के साथ आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक रोचक जानकारी आपको बताऊँ। रोचक जानकारी, आज की जो रोचक जानकारी है ना, उसको सुनकर आपको एक नॉलेज मिलेगी, अच्छी नॉलेज कि है ना कि ठंडे पानी की अपेक्षा, जो ठंडा पानी होता है ना उसकी अपेक्षा गर्म पानी तेजी से बर्फ़ में कन्वर्ट होता है। एक तो हम ठंडे पानी की बर्फ़ जमाएं और एक गर्म पानी की, तो गर्म पानी की बर्फ़ जल्दी जमती है। और ये जो इफेक्ट है इसको कहते हैं एम्पेबा इफेक्ट। MPEMBA, एम्पेम्बा इफेक्ट। एम्पेम्बा इफेक्ट के बारे में भी आपको एक दिन वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, ऐसा क्यों होता है पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियोज़ में मैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए लेके आऊँगा। धन्यवाद।